क्या करवाया प्रमोद भाई ने? बहुत कुछ करवाया। नाम 5 काम बता दो। 5 करोड़ का तो मांगरोल माइनॉरिटी में काम करा चुका। वो 5 करोड़ का पिछली बार कह रहे थे, एक टंकी तक नहीं दी। कौन? वो चचा। गलत कह रहे हो। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे निर्दलीय आ जाए, सेकुलर की जो बात करेगा, अम्बेडकरवादी जो बात करेगा उसके साथ है। एक तरफ तो वो विचारधारा है जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करती है, मनुस्मृति का राज चाहती है। दूसरी तरफ वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है। तो कह रहे थे डोटासरा जो मौर्य बुलाने की बात करते हैं उनको 12 जिले में घुसने नहीं दूंगा। तो वो तो आगे ना घुस गए ना उनके बाद में। नरेश मीणा तो ये कोई मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। ब्रांड जो है अंत विधानसभा की सीट पर वो सिर्फ प्रमोद जैन भाया है। तो फिर चुनाव कैसे हार गए? ये तो हारना जीतना इंदिरा गांधी हार गई हो तो हारने की क्या बात। बड़ा एक तकड़ा एग्जांपल लेते हो यार आप। कांग्रेस वाले थोड़ा आगे आओ। आप इंदिरा गांधी हार गई हो, हारने क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, राहुल गांधी हार गया। भजन लाल जी से लेकर के जितने भी लोग हैं ये एसी रूम में फैसले लेने वाले हैं। जमीनी स्तर, मजदूर, किसान और इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं वो है। भी खुद गया। क्या? वो जो रोड बन रहा था ना वो भी खुद गया। कौन सा? 12 मांगरोल का डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है। जीते तब मानते हैं। अभी प्रमोद भाई निर्दलीय लड़े थे, वो जीते थे, उनको कहते हैं नेता। जो निर्दलीय नरेश मीणा नेता नहीं है? नेता नहीं है। नेता होता तो इतनी मगजमारी नहीं करता। प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि सबका साथ। हम ये घर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसी शिक्षा पर 18% GST लगा देते हैं। टक्कर तो जैसे बीजेपी कांग्रेस की रहेगी। ये तो बहुत काटने वाले हैं। धुल जाएगा ना, धुल जाएगा। धुल गए कांग्रेस वाले, गए सब धुल गए। वो धुल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी धुल गए उसमें तो। फिर ये किसने और बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो ही धुल गए। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो वो वॉशिंग मशीन केवल बीजेपी वालों के पास ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा चुनाव को कवर करने आया था तो एक कस्बा पड़ता है मांगरोल और लगभग रात्रि के 8 बजने को हैं और मांगरोल के अंदर यहाँ एक माइनॉरिटी का जो मोहल्ला है उसमें मैं बैठा हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि चुनावी चौपाल में क्या चल रहा है। आखिर 2 साल बाद ही एक बार फिर आपको चुनाव में वोट करने का मौका मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस ने प्रमोद भाया को टिकट दिया तो वहीं पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर विश्वास जताया और नरेश मीणा इस चुनाव मैदान में एक बार निर्दलीय के तौर पर फिर कूद पड़े हैं। तो इन सब के बारे में जानते हैं और यहाँ पर क्या कुछ काम हुए हैं, क्या क्या समस्याएं जानने को मिलती है। राम राम सा। हाँ जी। क्या नाम है? गुलाम अहमद। क्या लग रहा है अंता में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? माहौल अभी बीजेपी ने जो अभी पिछले दिन मतलब जो उम्मीदवार मोरपाल सुमन जी जिसको मतलब अभी उतारा है मैदान में, तो पहले से कांग्रेस के तो दोनों और निर्दलीय वो नरेश मीणा जी उन्होंने नामांकन भर ही दिया था। अब जैसे ही मतलब बीजेपी का जो मतलब नामांकन भरा है उन्होंने, अब उसके बाद में गांव-गांव में माहौल अभी तो सबका बराबर साग है। त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय मुकाबला है अभी तक तो। और जैसे जैसे चुनाव मतलब पास आता जाएगा वैसे वैसे माहौल का और परिवर्तन आता जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मुद्दों की। पिछले 2 साल में बीजेपी का राज रहा है और अभी 3 साल और बाकी पड़े हैं सरकार को और 2 साल में यहाँ से विधायक थे कंवरलाल जो मीणा हैं। क्या कुछ काम हुए हैं? 1 साल से चलो वो जेल में, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी। सरकार तो बीजेपी की थी लेकिन अभी तो कुछ काम हमारे वहाँ काम नहीं हुआ। और जो मतलब रोड पास हुआ था हमारा 12 माह, अब वो भी अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। हाँ जी चाचा, क्या कह रहे हो? वो भी खुद गया। क्या? वो जो रोड बन रहा था ना वो भी खुद गया। कौन सा? 12 मांगरोल का डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है। कितनी तो कारी लगा रहे थे, लिपापोती कर रहे थे। वो तो थेगले लगा रहे हैं जो 12 से और समसपुर तक है। वो 12 से और समसपुर तक है, मांगरोल तक का कहाँ है? नहीं, 12 से मांगरोल आते हैं तो मैं आया था उस रास्ते से, अभी लिपापोती कर रहे थे। तो थेगले लग रहे हैं, रोड नहीं है ना। रोड खुद गया सारा। आज से 5 साल पहले बना था वो। किसने बनवाया था? गेलोत टाइम पे प्रमोद जैन भाई कार्यकाल में वो रोड बना था। हाँ जी, श्री प्रमोद जैन भाई के कार्यकाल में वो रोड बना था। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने वो रोड बनवाया था। अब क्या लग रहा है चाचा, तीनों ही जो नेता हैं वो बड़ी दमदार हैं। हाँ, तीनों ही त्रिकोणीय संघर्ष है। और अब देखो आगे क्या होता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक। किनके बीच में रहेगी?
टक्कर तो जैसे बीजेपी कांग्रेस की रहेगी, ये तो बहुत काटने वाले हैं। जो नरेश मीणा जी जो कांग्रेस की बात करते थे और इनको भ्रष्ट बताते हैं, उसी सरकार में जाने की वो पैरवी कर रहे थे कि मुझे मतलब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, भाया को टिकट काट के मुझे दे दो। मुझे दे दो। तो वो तो सब भ्रष्ट है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, टिकट मांगने वाले भ्रष्ट है। तो फिर आप ऐसी पार्टी को क्यों चुन रहे हो? आप बीजेपी से मांगते फिर टिकट। वो तो कह रहे थे डोटासर या जो मौर्य बुलाने की बात करते हैं उनको 12 जिले में घुसने नहीं दूंगा। तो वो तो आगे ना घुस गए ना उनके बाद में। तो इस बार मौर्य किसके बोलेंगे? अब मौर्य तो देखो, अब ये तो 11 तारीख को ही बताएंगे। फिर भी कुछ तो सोच रखा है, तभी तो इतनी हंस इसके चेहरे पे मुस्कान में देखो बात हम कर रहे तो हो। देखो मन में कुछ तो है चाचा आपके, तभी आप हंस के बात कर हम रहे तो हो कि- सेकुलर पार्टी जो है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय आ जाए, सेकुलर की जो बात करेगा, अम्बेडकरवादी जो बात करेगा उसके साथ है। तो कौन करता है अम्बेडकरवादी की बात? अम्बेडकरवादी नरेश मीणा भी कर रहा है बात। अभी तो वो कह भी रहे थे भ्रष्टाचार और उसी पार्टी में जाने की बात कर रहे नहीं, हैं। बात तो वो भी कर, पार्टी में नहीं कर रहा। पार्टी क्या, वो तो निर्दलीय है, अभी तो पार्टी तो है ही नहीं। वो तो अभी तो चाचा आपने कहा वोट काटने के लिए आया है। वोट काट नहीं, वोट तो ले जाएंगे लेकिन जीतेगा नहीं वो। अच्छा जीतेगा नहीं? हाँ जीतेगा नहीं, वोट जीतेगा कटेगा कौन? अब ये दो में ये संघर्ष, अच्छा दो में कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी। अच्छा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मांगरोल की बात करें, मांगरोल में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मांग रोल में मेन तो हमारे हॉस्पिटल की थी, वो तो हो ही रहा है, वो तो बन ही रहा है, हो जाएगा। किसने चालू। बनवाया है? ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था पास। वादा कर रहे थे, टंकी नहीं बनाई, टंकी दो टंकी- टंकी का वादा करा था भाई जी ने। हाँ वो टंकी नहीं बनी, भवन बनाएंगे, माइनॉरिटी के अंदर भवन नहीं बनवाया। हाँ जी। टंकी नहीं बनवाई। टंकी का है पानी पानी का। आगे आ जाओ भाई साहब, क्या कुछ कह रहे हो? भैया जी ने वादा करे थे कि टंकी बनाएंगे, पानी की टंकी नहीं बनाया। और भवन का वादा किया था कि भवन बनाएंगे, 2 भवन नहीं बनाया। माइनॉरिटी के अंदर 1 भवन नहीं बनाया। बड़ी बस्ती है, क्या 10,000 लग रहा है इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? थोड़ा नजदीक आ जाइए। मुद्दे तो यही है, उन्होंने काम नहीं कराया, उन्होंने छोड़ माइनॉरिटी काम छोड़ के गए हैं। वो कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? पूरी बस्ती में पानी नहीं है। माइनॉरिटी में टंकी अब क्या लग रहा है? हाँ जी, का वादा किया था उन्होंने, टंकी टंकी नहीं है माइनॉरिटी में, नई बस्ती में टंकी नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। कंवरपाल विधायक, कंवरलाल विधायक था, उससे बनवा लेते। अभी तो 1 साल हुआ ना, वादा तो नहीं ना किया था। तो बिल्कुल जिसको वोट देते हैं, जिसको वोट देते आगे वर्षों से, उनसे तो कहेंगे ना। अब वो तो हार गए ना। उन्होंने एक भवन नहीं बनवाया बाया जी ने। बाया जी मंत्री भी रहे यहाँ पे, सब जगह पूरे में भवन बनवाए उसने। तो अब क्या लग रहा है, अब कौन बनवाएगा? पानी का प्लांट बनवाया बाया जी ने, लेकिन अभी तक कोई उसकी जो रूपरेखा ही नहीं है। इतने साल हो गए, 15 साल हो गए पानी के प्लांट को, पानी नहीं आता है बस्ती में। पानी नहीं आता है। जी। तो अभी यहाँ से चेयरमैन बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं? अभी तो मांग हो रही है यहाँ, तो कांग्रेस के था चेयरमैन भी। अभी तो कोई नहीं है, अभी चेयरमैन नहीं है यहाँ पे, तहसीलदार के अंडर में है अभी तो पूरी नगर पालिका। यहाँ चुनाव नहीं हो पालिका रहे। भंग हो रही है अभी वर्तमान में नगर पालिका भंग हो रही है। जैसे कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की पॉलिसी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत भंग हो रही है। और अभी चार्ज जो है ईओ साहब के पास और एसडीएम साहब के पास है। अच्छा क्या क्या मुद्दे, जैसे इन्होंने 1-2 मुद्दे बताए, इसके अलावा आप युवा हो, युवा क्या सोच रहा है इस बार? इस बार ये सोच रहा है युवा के एक तरफ तो वो शक्ति है जो रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, वो गरीब का बेटे को पढ़ाने की बात करती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि हम ये घर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसी शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा देते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी जो जिसने गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन किया, स्थापित किए, इसलिए कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो और वो भी ऊंचे पदों पर जाए। ये इन तमाम मुद्दों से ही इस विधानसभा का चुनाव है। और ये जनता चाचा एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप माफ़ कीजिएगा, जैसे इन्होंने गहलोत की बात की, गहलोत मुख्यमंत्री अच्छे थे या भजनलाल मुख्यमंत्री अच्छे हैं? नहीं, हमारी नज़र में तो गहलोत अच्छे थे। अभी क्या कुछ काम हुए गहलोत के राज में? बहुत काम हुए, 2 बार आए, दोनों बार ही बहुत काम 3 बार आ गए हैं। 3 बार आ गए। हाँ 3 बार आ गए होंगे, उस टाइम पे ही काम हुए। वसुंधरा थी। पिछले कार्यकाल की बात करें तो क्या कुछ काम हुआ? जी मैं नहीं, यहाँ रोड पे नगर पालिका में बहुत काम हुए। टाइम पर अच्छा हुआ था। हाँ जी, अशोक गहलोत के टाइम पे ये मजदूर डायरी का हमारा जो पेमेंट मिलता था, ये सारा बंद कर दिया अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत आए। अच्छा, वसुंधरा जी यहीं से आती हैं झालावाड़ से, और यहाँ सांसद भी हैं उनके छोरे, तो क्या कुछ काम हुए हैं उन्होंने? नहीं, उनके जो कोटा है सांसद का कोटा, उससे तो काम होते हैं।
उससे कोई नट नहीं रहा, उससे काम होते वो हैं। तो 5 करोड़ का कोटा होता है, उससे क्या होता है? नहीं, 25 करोड़ का होगा वो। तो वो जो बड़े काम होता है ना, छोटे काम तो जैसे नगर पालिका, अब जिसकी सरकार है उसका चेयरमैन बैठता है, तो नगर पालिका उसी के अंडर में आती है ना। तो अभी यहाँ साल भर से 2 साल से कंवर लाल जी वो है विधायक, वो साल भर से जेल में गए, साल भर से हॉस्पिटल है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। किसने बनवाया ये हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल अभी बाया की देन है वैसे जो बनवा रहे हो, लेकिन हॉस्पिटल तो बड़े बड़े बनवा, लेकिन वो सुविधा ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है कोई। तो डॉक्टर तो सरकार की देन होती है, सरकार करवाएगी। तो ये यही तो लाते हैं ना, डॉक्टर को भी तो और यही। लाल विधायक था, वो चला गया। अरे वो की तो बात ही मत करो, वो तो आए जो नहीं। विधायक आएगा वो लाएगा, किसको बनाओगे आप? अब जो ये काम करेगा उसको बना देना। कौन सा करेगा? क्या लग रहा है? 3 जने आदमी हैं, तीनों में कौन सा करेगा? तीनों से कोई भी जीत सकता है साहब, अच्छा, तीनों में से। आप कुछ बता रहे थे योजनाओं के बारे में। ये योजना ऐसी क्या है जो लाभ दे देगी? वो तो सरकार भी नहीं है। नहीं, ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी वैसे राजस्थान में जब सभा की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए कि हम सत्ता परिवर्तन तो होएगा, लेकिन हम गहलोत साहब की एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। और माननीय भजन लाल जी ने सबसे पहले योजनाओं का आते नाम बदला। जो चिरंजीवी में 25 लाख का इलाज था फ्री, उसको 5 लाख का किया, क्योंकि ये जो लोग हैं भजन लाल जी से लेकर के जितने भी लोग हैं, ये एसी रूम में फैसले लेने वाले हैं, ज़मीनी स्तर, मजदूर, किसान, और इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें जो मुद्दा हावी है वर्तमान में इस अंतर विधानसभा 193 सीट पर, वो इसीलिए है कि एक तरफ तो वो विचारधारा है जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करती है, मनुस्मृति का राज चाहती है। दूसरी तरफ वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, प्रजातंत्र की बात करती है और विकास की बात करती है। अंता की बात कौन करेगा विधानसभा में? अंतर विधानसभा की बात हमें लगता है कि श्री प्रमोद जैन भाई के सिवा और कोई के बस की बात नहीं है। और ये चुनाव जो है ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी है, इसमें अगर कोई निर्दलीय जो पावरफुल बताया जा रहा है वो सिर्फ बीजेपी का बी टीम के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं जी। नहीं, ये अगर आप ये कह रहे हो नरेश मीणा, तो ये कोई मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। ब्रांड जो है अंतर विधानसभा की सीट पर वो सिर्फ प्रमोद जैन भाया है। चाचा ये तो कह रहे हैं ब्रांड नरेश मीणा नहीं है, वो है प्रमोद भाया। नहीं, तो पुराना दिग्गज तो वही है, काम तो वही करेंगे। अब ये नरेश मीणा की तो मैंने बताया ना आपको पहले भी कि ये भाई सबको भ्रष्ट बता के और वापस मतलब निर्दलीय। आप कभी तो नरेश की तारीफ करते हो, कभी प्रमोद भाया की तारीफ करते हो। आप कौन सी पार्टी को ये तो बता दो। क्या कर रहे हैं तारीफ? हम तो कह रहे हैं ना कि मतलब इसने भ्रष्ट बताया और उसी में मतलब आके निर्दलीय टाल ठोकी है भाया के खिलाफ, इसको भ्रष्ट बता रहे हैं ना ये। तो कहीं ये नरेश ने भाया को हराने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे? हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? ये भी हो सकता है। जी, ये तमाम जो हथकंडा है, क्योंकि बीजेपी जीतती नहीं है इस विधानसभा से, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा है। कैसा करते, एक मीणा समाज से किसी को उतार देते हैं और इसका एक नतीजा है कि उन्होंने किसी अपने को अंदर से नरेश मीणा के रूप में उतारा है। जी भाई साहब, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। ये फोटो वोटो लगा के आप बड़े खड़े हो, ये क्या बात है? पार्षद वार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं है। फोटो तो ऐसी बड़ी वो तो लगा रही किसी की जो छपवाया था वो पहन लिया अपन के पास आई तो। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसको चुनाव में जिताने वाले हो इस बार? इस बार आप नु देख लो, तीखुना चुनाव है और वैसे ताकत तो प्रमोद भाया की है। देखो कैसे है ताकत प्रमोद की है, तो नरेश के साथ इतने लोग कैसे आ रहे हैं? नरेश के साथ भी आदमी है, लोग है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि युवा नहीं, बाहर के लोग हैं, विधानसभा के लोग कम है। ये कैसे कह सकते हो आप? वो अभी देख लेना आपने, वो प्रोग्राम हुआ जिसमें अच्छा वो भरने के, तो बाहर के लोग वोट ले लेगा फिर नरेश? थोड़ा चाचा आगे आओ आप कमाल के आदमी लग रहे हैं मेरे को। मीणा की मिसाल दे। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको कि नरेश के पास बाहर के लोग हैं? बस मीणा जो जाती है वो वोट देगी मीणा साहब को, समाज भी नहीं दे, बाकी पूरा वो भी नहीं दे। प्रमोद भाई जीतेगा, उसका 100% है यहाँ। कैसे जीते? क्या करवाया प्रमोद भाई ने? बहुत कुछ करवाया। नाम 5 काम बता दो। 5 करोड़ का तो मांगरोल माइनॉरिटी में काम करा चुका, वो 5 करोड़ का पिछली बार कह रहे थे, एक टंकी तक नहीं दी। कौन? वो चचा। गलत कह रहे हो चचा, बताओ आपने। सभी में, गुजरों में, बेरवाओं में, सब में काम कराया उसने। जो मांग करी ना वो उसने पूरी करी प्रमोद भाई ने। 5 करोड़ का तो माइनॉरिटी में काम करा चुका, अभी वो पिछली बार जो उसमें था, जो उसमें। तो फिर चुनाव कैसे हार गए? ये तो हारना जीतना, इंदिरा गांधी हार गई हो तो।
हारने की तो क्या बात बड़ा एक तकड़ा एग्जांपल लेते हो यार आप, कांग्रेस वाले थोड़ा आगे आओ आप। इंदिरा गांधी हार गई, हारने क्या करो तुम? अच्छा राहुल गांधी हार गया तो हारने का तो क्या नई बात नहीं है। और फिर क्या है कि कुछ जातिवाद चला देते हैं, उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। वरना 85,000 वोट आए प्रमोद भाई की इतने टक्कर पे भी, कम बात नहीं है ये। 5,000 से जीता था कौन लाल जी मीणा, 5600 500 के ऊपर से जीता हो। 5600 दे या 3600 दे? नहीं 5600 3600 तो प्रभुलाल सेन ही जीते थे। अच्छा फिर उसके बाद 35,000 से जीता हुआ है, अभी 5600 से आ रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार जीतेंगे? प्रमोद भैया जीतेगा, ये श्योर है। कुछ भी कर लो भली वो। तो ये नरेश मीणा क्या करेगा फिर? ये तो कह रहा है कि भाया रे भाया खूब खाया। ये क्या है कि ये बस इतना ताकि रहेगा 20, 25, 30,000 वोट है ना, उस पे समेटेगा। हाँ जी, यहाँ के अंता विधानसभा में एक बोर्दा गांव पड़ता है, वहाँ के प्रमुख नेता थे मोहनलाल जी मीणा। बहुत बोर्दा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, बाद में पहले कांग्रेस के नेता थे। वो 21,000 वोट आए उन्होंने। बहुत अच्छे आदमी थे, मिलनसार से, हर जाति का हर वर्ग से बहुत अच्छा संपर्क था उन लोगों का। पर वो जब खड़े हुए वो पूरे समाज के वोट नहीं ले पाए, तो ये नरेश मीणा क्या ले तो ये पाएंगे? बेचारे मोरपाल क्या करेंगे? बड़े शुद्धि गाय बताते हैं इनको तो। किनको? मोरपाल को। मोरपाल तो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वैसे पार्टी का है। देखो पार्टी को वोट मिलेंगे, निर्दलीय को यहाँ कुछ वोट नहीं मिलने वाला है। और ये आए दिन विवाद कराते रहते हैं। आप कह रहे निर्दलीय को नहीं मिलेंगे, बड़ा नेता बताते हैं नरेश को। वहाँ पे देवली उड़ियारे में 60,000 ले लिए, वहाँ पे छिपा बड़ौद में 45,000 वोट ले लिए। तो जीते थोड़ी है, जीते तब मानते हैं। अभी प्रमोद भाई निर्दलीय लड़े थे, वो जीते थे, उनको कहते हैं नेता। जो निर्दलीय नरेश मीणा नेता नहीं है? नेता नहीं है, नेता होता तो इतनी मगजमारी नहीं करता। वो नेता का है वो, नेता नहीं है। अच्छा, आजकल जो ये बोलने की शैली है नरेश की, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलत कर रहा हो, गलत शैली है उनकी, उसको नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। अगर वो जेल में से आने के बाद में अगर ये बोलता नहीं ना भाषण, तो उसको चांस था। अब कोई चांस नहीं उसका। अपने कार्यकर्ताओं को लात गुस्से से मारते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं ऐसे। करे जाओ, कुछ नहीं है। अब उसका खत्म हो गया खेल, अब जीतेगा नहीं वो। हाँ जी, बॉल ही खा जो आपने कहा है कि मतलब भाया रे भाया बहुत खाया, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार, राजस्थान में भजनलाल सरकार, ये दोनों केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी, केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी श्री प्रमोद जैन भाया पर अभी तक इन्होंने 2 केस ऐसे नहीं लगाए जिसमें माइंस का काम हो या खनन संबंधित काम हो। कौन से केस अंतर विधानसभा में लगे? नाली से संबंधित केस लगाया कि भाया जी ने नाली निर्माण में गलत सामग्री या गलत उसको टेंडर, मतलब तारीख निकलने के बाद मतलब जारी किए। और वो अगर सरकार होती और वाकई ये मान्य प्रमोद जैन भाया अगर ये ईट बत्तर जो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत खाया, अगर एक तो गाँव में खा गया बताया नहीं, ये लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। हाँ जी, वो तो केवल मोदी जी को याद है। मोदी जी को याद है, और इसके अलावा नरेश को भी तो याद है। आजकल तो नरेश भी प्रचार यही अच्छा, कर आप रहा है। उनसे ये पूछना नरेश जिंदे वो कौन सा गांव है, ताकि हमें भी पता पड़ा। विधानसभा में रहते हैं अंता में, तो हमें भी तो पता पड़ा कौन सा गांव का आया वो। अच्छा, पूरे मोदी जी को तो पता पड़ गया जो केंद्र पूरे राजस्थान में जो ये विधानसभा है ना, इधर आओ थोड़ा इस पे निगाह है पूरी पे। अच्छा, सबके यहाँ हमारा जो लीडर है ना वो प्रमोद भाई, वो किंग है पूरे राजस्थान में। अच्छा, ये मान लो तुम आप। वो तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वो अच्छा आदमी सभी के लिए, सभी वर्ग के मैंने लिए। तो सुना है अमित शाह से सेटिंग कर रखी है। कौन? वो हमें पता नहीं, वो तुम्हें देखो याद हो चेहरे पर स्माइल आ गई नहीं, वो चाचा आपके तो। नहीं, अगर वो तुम्हें याद हो तो वो हमें नहीं कह सकते यार, हमें पता भी नहीं उसके, झूठी बात चलो हो। कोई नहीं। चाचा एक आखिरी सवाल आपसे, आप बता दो पार्टी कौन सी से हो? बड़ा दिल में ऐसे है कि चाचा पार्टी कौन सी से हो आप? मैं कांग्रेस से ज्वाइन करता हूँ साहब। तारीफ तो नरेश की भी कर रहे थे। नहीं, तारीफ नरेश की कर रहे थे ना, लेकिन वो भ्रष्ट बता रहा था ना कांग्रेस में आने के लिए। तो वो सब भ्रष्ट है कांग्रेस वाले, तो उसमें टिकट की वो कर रहे हैं अपन दावेदारी। अच्छा, वो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में चला जाएगा तो जाके धुल जाएगा ना, धुल जाएगा। धुल गए कांग्रेस वाले, गए सब धुल गए, वो धुल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी धुल गए उसमें, तो फिर ये किस और बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो धुल गए, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। तो वो वॉशिंग मशीन केवल बीजेपी वालों के पास ही है और किसी पार्टी के पास नहीं। मोरिया किंग बुलाऊंगा, मोरिया किंग बुलाऊंगा, मतलब मोरिया किसके बुलाओगे? डोटासरा जी जो कहते हैं वैसे। नहीं, किसी के नहीं, हमने कांग्रेस के सिपाही है, हम कांग्रेस के साथ है जी, ना कि प्रमोद भाया के साथ। हम तो सिर्फ कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस। ठीक है, शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी समीकरण भी
बदलते जा रहे हैं। लेकिन चुनावी समीकरण जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक वोटिंग नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी गांव, देहात और चौपाल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।